जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन किए थे दोस्तों। मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन किए थे, जितने भी यानी कि डिफेंस सिस्टम से क्वेश्चन किए थे। आज हम क्या करेंगे दोस्तों, स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे और थोड़ा बहुत दोस्तों कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानते चलेंगे। कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ओलंपिक की बात करें तो शुरुआत कब हुआ था? ओलम ओलंपिक की बात करें दोस्तों, ओलंपिक गेम्स की, या तो ओलंपिक गेम्स शुरुआत कब हुआ था? तो सबसे पहले दोस्तों प्राचीन में ओलंपिक शुरू हुआ था। प्राचीन समय में ओलंपिक जब शुरू हुआ था तो 776 बीसी में शुरू हुआ था, या तो ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। कहां पर हुआ था? यूरोप यूरोप के ओलंपिया शहर में हुआ था। यूरोप के ओलंपिया शहर में हुआ था। ओलंपिया यूरोप के ओलंपिया शहर में दोस्तों प्राचीन समय में, यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ है? प्राचीन ओलंपिक खेल यहां पे लिख देते हैं दोस्तों। प्राचीन ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक की बात करें दोस्तों तो 776 बीसी में हुआ था। लेकिन दोस्तों अभी जो आधुनिक की अगर हम बात करें, आधुनिक ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो आधुनिक ओलंपिक कब शुरुआत किया गया दोस्तों? तो 1896 ईस्वी में ये शुरू किया गया है। 1896 ईस्वी में शुरू किया गया है। 1896 ईस्वी में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। क्या चीज? स्टार्ट यानी कि शुरू किया गया था। लेकिन दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसका कब हुआ था? स्थापना इसका 23 जून 1994 को हुआ था। 23 जून 1894 1894। और इसी 23 जून से दोस्तों ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसी 23 दिवस को यानी कि 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओलंपिक का दोस्तों अगर जनक की बात करें तो जनक कौन है? ओलंपिक का जनक या तो फादर ऑफ ओलंपिक हम कह सकते हैं दोस्तों। फादर ऑफ ओलंपिक या तो जनक किसको कहते हैं? तो इसे दोस्तों पीरे डी कुबार्टिन को कहा जाता है। पीरे पीरे डी कुबार्टिन को कहा जाता है। पीरे डी पीरे डी कुबार्टिन पीरे डी कुबार्टिन को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ओलंपिक या तो यानी कि जनक, ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? पीरे डी कुबार्टिन को कहा जाता है। पीरे डी कुबार्टिन को कहा जाता है। अगर ओलंपिक की दोस्तों हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों उस हिसाब से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को देखते चलेंगे। यहाँ पे फिलहाल जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था हमने थोड़ा सा बता दिया है। बाकी बात क्वेश्चन जैसा आता जाएगा वैसे हम उसके प्रति क्वेश्चन को देखते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? किस वर्ष मान्यता मिली? तो देखिए दोस्तों हमारा ओलंपिक खेल कब से शुरू हुआ है? ओलंपिक खेल कब से शुरू हुआ है दोस्तों? 9800 यानी कि 9894 से, यानी कि 1894 से हमारा इसका क्या हुआ? स्थापना हुआ है। ओलंपिक का क्या हुआ? स्थापना हुआ है। लेकिन दोस्तों जो टेबल टेनिस हमारा ओलंपिक में शामिल हुआ, तो कब शामिल हुआ? तो 1988 में शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ दोस्तों? 1988 में शामिल हुआ है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है।
जैसे कि अगर सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब सबसे पहले की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले कब भाग लिया गया था? 1900 ईस्वी में लिया गया था। लेकिन दोस्तों जब 1900 में लिया गया था तो वो भारत के नहीं थे, वो नॉर्मन पिरजार्ड थे। कौन थे? नॉर्मन पिरजार्ड खिलाड़ी थे, नॉर्मन पिरजार्ड खिलाड़ी थे। लेकिन दोस्तों ये हमारे क्या थे? भारतीय खिलाड़ी नहीं थे, ये क्या थे? ब्रिटिश इंडिया से खेल रहे थे। ये कहाँ से खेल रहे थे? ब्रिटिश इंडिया से खेल रहे थे, यानी कि अंग्रेज की तरफ से खेल रहे थे। कब खेल रहे थे? अंग्रेज की तरफ से खेल रहे थे। ये किसके तरफ से खेल रहे थे? अंग्रेज की तरफ से खेल रहे थे। तो यहाँ पे अगर 1900 ऑप्शन होता तो आंसर हो जाता। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें 1920 में, यानी कि 1920 में, 1920 में 5 भारतीय ने भाग लिया। 5 भारतीय खिलाड़ी या एथलीट ने भाग लिया। 5 भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया। कब लिया भाग? तो 1920 में। कब लिया दोस्तों? 1920 में भाग लिया था। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1900 में नॉर्मन पिरजार्ड ने भाग लिया था, लेकिन भारत की तरफ से था। भारत की तरफ से था, लेकिन भारतीय नहीं था। भारत की तरफ से था, भारत की तरफ से, भारत की तरफ से था, लेकिन भारतीय नहीं था। ब्रिटिश इंडिया के थे लोग, वो अंग्रेज के मतलब लोग थे दोस्तों। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर शीतकालीन की बात करें तो शीतकालीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे शीतकालीन खेल, शीतकालीन, तो शीतकालीन खेल सबसे पहले कब खेला गया था दोस्तों? 1924 में खेला गया था। और कहाँ पर खेला गया था? फ्रांस में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था दोस्तों? फ्रांस में खेला गया था। तो ये क्या था हमारा? ये क्या था दोस्तों? हमारा पहला शीतकालीन मैच खेला गया था 1924 में। कहाँ पर? फ्रांस में। कहाँ पे खेला गया था? फ्रांस में। अगर हम दूसरी की बात करें दोस्तों, दूसरा सेकेंड शीतकालीन, सेकेंड वाली मैच की बात करें तो कब हुआ था? 1928 में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में हुआ था। और अब देखिए दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कि आने वाले 2026 में, 2026 में जैसे कि देखिए दोस्तों जितने ओलंपिक खेल वगैरह होते हैं या जितने वर्ल्ड कप होता है, जितने भी प्रकार का मैच होता है, वो 4-4 साल के गैप में होता है। 4 वर्ष या 4-4 साल के गैप में होता है। 4-4 साल के गैप में होता है। तो 24 में, 1924 के बाद देखिए 28 में हुआ है। तो उसी प्रकार 2022 का पिछला कहाँ पे हुआ था? बीजिंग चीन में हुआ था। 2022 का कहाँ पर हुआ था? बीजिंग चीन में हुआ था। बीजिंग के, यानी कि बीजिंग चीन में हुआ था। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि 2026 का जो शीतकालीन है वो मैच कहाँ पे होने वाला है? 2026 का कहाँ पे होने वाला है? तो वो दोस्तों मिलान इटली में होने वाला है। मिलान इटली में होने वाला है। मिलान इटली, यानी कि इटली में होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला शीतकालीन मैच कब खेला गया है? 1924 में सबसे पहले शीतकालीन मैच खेला गया है। तो यहाँ पे 1924 यानी कि डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत कब शामिल हुआ? भारत शामिल हुआ तो भारत कब शामिल हुआ शीतकालीन मैच में? मैच में शामिल कब हुआ था? तो ये 1964 में शामिल हुआ है। कब हुआ है? 1964 में शामिल हुआ है। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा। दो चीज दोस्तों, पुरुष में अगर पुरुष की बात करें तो सबसे अधिक पदक, सबसे अधिक पदक, सबसे अधिक पदक किसी ने जीता है तो वो कौन है? माइकल फेल्प्स है। वो कौन है? माइकल फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स। तो ये किसमें है दोस्तों? पुरुष में है। ये किसमें है? पुरुष में। लेकिन अगर दोस्तों हम महिला की बात करें, महिला की बात करें तो महिला में दोस्तों सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला कौन सी है? तो वो कौन है दोस्तों? लारिसा, लारिसा लेरिसा, लारिसा लेरिसा लेतिनान, लेरी, लारिसा लेरिसा लेतिनीना।
लेतिनीना, लेतिनीना, इतना लंबा नाम है इसका दोस्तों। तो ये कहाँ की है? ये रूस की है। ये कहाँ की है दोस्तों? रूस की है। और ये माइकल फेल्प्स की बात करें तो ये कहाँ से है? माइकल फेल्प्स की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के खिलाड़ी हैं, अमेरिका के खिलाड़ी हैं। अब अगर टोटल पदक की बात करें दोस्तों तो माइकल फेल्प्स ने टोटल कितने पदक जीता है? टोटल कितने पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों 28 पदक जीत चुका है अकेले। 28 पदक अकेले जीता। 28 पदक में से दोस्तों 23 गोल्ड जीता है, 23 गोल्ड जीता है। और यहाँ पे अगर इस महिला खिलाड़ी लारिसा लेरिसा लेतिलेना की बात करें तो अब तक ये 18 पदक जीत चुकी है, 18 पदक जीत चुकी है। अच्छा, एक बात और रख सकते याद रख सकते हैं दोस्तों, जो माइकल फेल्प्स का एक बुक होता है जो पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है, नो लिमिट। नो लिमिट क्या है? ये बुक है, माइकल फेल्प्स का बुक है नो लिमिट। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक अगर पुरुष की बात करें तो वो कौन सा है? यहाँ पे माइकल फेल्प्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लारिसा लेटिलिना दिया गया है ना, तो ये महिला खिलाड़ी है। अभी हमने नीचे बताया ना कि ये महिला खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, तो लारिसा लेटिलिना ये महिला के खिलाड़ी के लिए है। तो सबसे अधिक सर्वाधिक पदक कौन हो गया? ये नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाइचुंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। तो देखिए दोस्तों, अगर बाइचुंग भूटिया की बात करें, बाइचुंग भूटिया की बात करें दोस्तों, तो ये भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, भारतीय फुटबॉल फुटबॉल की खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें मशाल रेले में क्या किया? इनकार कर दिया भाग लेने से। क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर राजवर्धन सिंह की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने 2004 में 2004 में दोस्तों एथेंस ओलंपिक्स में एथेंस ओलंपिक में एथेंस ओलंपिक में दोस्तों एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और ये क्या है दोस्तों? पहला रजत पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं। पहला रजत पदक जीतने वाले हैं व्यक्ति हैं। पहला रजत पदक जीतने वाले व्यक्ति ये राजवर्धन सिंह है। गगन नारंग की बात करें दोस्तों, अगर गगन नारंग की बात करें दोस्तों, तो ये लंदन ओलंपिक में जीता है। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें दोस्तों ये मेडल जीता है। और विजय कुमार की बात करें तो ये भी लंदन ओलंपिक में जीता है। ये भी क्या है? लंदन ओलंपिक में मेडल को जीता है। लेकिन जीतू राय दोस्तों मेडल नहीं जीता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मिल्खा सिंह की बात करें तो इन्होंने ना दोस्तों जो रोम का ओलंपिक मेडल हुआ था तो उसमें दोस्तों चौथा रैंक प्राप्त किया था। रोम का जो ओलंपिक मेडल, देखिए दोस्तों, जो रोम का ओलंपिक रोम में जो हुआ था दोस्तों 1960 में जो हुआ था उसमें 400 मीटर में दोस्तों ये चौथे स्थान पे रहा था 1960 में। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में से भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? किस वर्ष भाग लिया था? तो हमने क्या बताया दोस्तों कि भारत ने कब भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। 1900 में भाग लिया था। तो वो खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? नॉर्मन पिर्जार्ड थे। वो खिलाड़ी कौन थे? नॉर्मन पिर्जार्ड थे। नॉर्मन पिर्जार्ड ये ब्रिटिश ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश के खिलाड़ी था दोस्तों, ब्रिटिश प्लेयर थे। ये कौन थे? ब्रिटिश प्लेयर थे। लेकिन 1920 में से क्या हुआ है, भारतीय मूल के व्यक्ति थे उन्होंने भाग लेना शुरू किया था। भारतीय मूल के प्लेयर, भारतीय मूल के खिलाड़ी भाग लेना शुरू हुए थे। कब से? 1920 में से। तो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ के जो खेल होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले बात हम ये समझते हैं दोस्तों, कॉमनवेल्थ क्या है या राष्ट्रमंडल क्या है? अगर राष्ट्रमंडल की बात करें दोस्तों या कॉमनवेल्थ की बात करें, कॉमनवेल्थ कंट्री, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ कंट्री
तो वैसे देश दोस्तों जो ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार के गुलाम रह चुका है, ब्रिटिश या ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है, तो वैसे देश को क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ गेस्ट कंट्री कहा जाता है। ब्रिटेन का जो गुलाम रहा है वैसे देश को क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ कंट्री कहा जाता है, या तो राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो अगर राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम जो शुरू हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू हुआ है? तो 1930 में शुरू हुआ है। कब हुआ है? 1930 में शुरू हुआ है। 1930 में शुरू हुआ है। और कहां पे शुरू हुआ था दोस्तों? हैमिल्टन में हुआ था। कहां पे शुरू हुआ था? हैमिल्टन में हुआ था। और फिर दोस्तों 2030 में हमारा कहां पर होने वाला है? ये हैमिल्टन में ही होने वाला है, 100 साल पूरा होने के अवसर पर। 100 साल पूरा होने के अवसर पर पहला मैच 1930 में हैमिल्टन में हुआ था दोस्तों, और 2030 में भी पहला मैच जो होने वाला है वो हैमिल्टन में ही होने वाला है, 100 साल पूरा होने के अवसर पर। 100 साल पूरा होने के अवसर पर हैमिल्टन में ही होने वाला है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। गलत पूर्ण रूप वाले का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, CCI का मतलब क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये भी सही है। CHOGM यानी कि कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, तो यहाँ पे दोस्तों एक क्या है? यहाँ पे दोस्तों ये गलत टर्म दिया गया है। साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजर्ड स्पीसीज, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक डैश है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? हमने क्या बताया कि जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ क्या है? एक क्या आर्थिक संघ है? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक संघ है? तो बिल्कुल दोस्तों राजनीतिक संघ है। यानी कि राजनीतिक संघ का मतलब क्या है दोस्तों? क्या एक दूसरे के रूप में वो सहमति के रूप में राजनीति के तौर पर होते हैं। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? 5 बार मेजबानी की है। तो देखिए दोस्तों, एकमात्र देश जो सबसे ज्यादा बार मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। 5 बार कर चुका है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज्यादा मेजबानी किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। तो प्रथम वाला मैच कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कनाडा में किया गया था। 1930 में हमने क्या बताया दोस्तों? कनाडा के जो हैमिल्टन है, हैमिल्टन हमारा कहाँ पर है? कनाडा में ही है। हैमिल्टन हैमिल्टन जो हमारा दोस्तों 1930 का कहाँ पर है? कनाडा में ही है, जहां पर 1930 में जो पहला मैच खेला गया था। और हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया दोस्तों कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ भी जो होने वाला है वो हैमिल्टन में ही होने वाला है। हैमिल्टन में ही होने वाला है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे? जो एशियाई खेल है उनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। उनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले बात दोस्तों, एशियाई खेल का आयोजन जो हुआ था वो कब हुआ था? और इस बात यहाँ पे दोस्तों, आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसकी उद्घाटन करने वाले कौन थे दोस्तों? इसकी अध्यक्षता करने वाले जो कौन उद्घाटन करने वाले या अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका कहाँ पे हुआ था? 1951 में हुआ था। तो इसकी आयोजन कब हुआ था दोस्तों? हमारा 1951 में हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है? एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम देश में दिया गया था। कब दिया गया था? तो सुझाव दोस्तों सबसे पहले कब दिया गया?
1947 में दिल्ली में आयोजित देशों में सम्मेलन हुआ था। यानी कि सम्मेलन कब हुआ है? 1947 में हुआ है। लेकिन आयोजन कब हुआ है? आयोजन यहाँ तो दोस्तों हमारा 1951 से हुआ है। 1951 से हुआ है। 1951 से हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन डैश में होगा। डैश में होगा। यानी कि दोस्तों ये कब का क्वेश्चन है हमारा? 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का तो ये उस टाइम पूछा गया होगा। कहाँ पे हुआ होगा? 2019 में जब पूछा गया है तो 2022 में कहाँ पे हुआ है? 2022 की बात करें तो कहाँ पे हुआ है हमारा? झांगजाओ चीन में होने वाला था। कहाँ पर? झांगजाओ चीन में। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। और ये मैच 2022 में दोस्तों हो चुका है। 2022 में क्या है? ये हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों आने वाले हमारा 22 में हुआ है तो अब कब होगा? 2026 में होगा। तो 2026 में लेकिन कहाँ पे होगा? 2026 की बात करें तो कहाँ पर होगा? 2026 में कहाँ होने वाला दोस्तों? तो इची नागोचा इची नागोचा कहाँ पर? इची नागोया ये नागोचा जापान में होने वाला है। कहाँ? 2026 का कहाँ पे होगा? इची नागोचा जापान में होने वाला है। और 2030 की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पे होने वाला है? दोहा में होने वाला है। दोहा कतर में होने वाला है। और 2034 की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर होगा? रियाद में होगा। कहाँ पर होगा? रियाद में होगा। कतर के दोहा में, रियाद सऊदी अरब में। कहाँ पे होगा? सऊदी अरब में होने वाला है। तो यहाँ तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? 2026 वाला, क्योंकि आने वाला है। आने वाला नजदीक हमारा कौन सा है? तो 2026 का इची नागोचा में कहाँ पर? जापान में होने वाला है 2026 का। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। पहली बार दोस्तों 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ है। पहली बार 1951 में न्यू दिल्ली में, यानी कि फर्स्ट टाइम भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में हुआ है। अब दूसरी बात की बात करें दोस्तों तो 1982 में, यानी कि 1982 में हुआ है। और ये जो भारत का था, दूसरे नंबर का था। भारत में होने वाला क्या था ये? ये 1982 में जो सेकेंड यानी कि दूसरी बार हुआ है। दूसरी बार भारत में दोस्तों, भारत में आए कितनी बार? ये दूसरी बार हुआ है भारत में। दूसरी बार भारत में आयोजन हुआ है। लेकिन ये 9th नंबर का गेम था। कितने नंबर का? 9th नंबर का। 9th नंबर का क्या था ये? 9th नंबर का एशियन गेम था ये। 9th नंबर का एशियन गेम्स था। लेकिन भारत में दूसरी बार हुआ है। एक बात और पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में ये हुआ इसलिए कि 1982 का जो मॉस्किटो या तो शुभंकर जो था वो क्या था? शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर क्या था दोस्तों? अप्पू हाथी था। क्या था? अप्पू हाथी। क्या था? अप्पू हाथी। और भारत का रैंक की बात करें दोस्तों तो कितने रैंक पे था? 5th रैंक पे था। यानी कि मेडल की तुलना में दोस्तों, मेडल के नंबर में 5वें नंबर पे था भारत। अब हम दोस्तों यहाँ पे हॉकी से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो वो हमारा दोस्तों हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों हॉकी की बात करें तो हॉकी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। हॉकी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हॉकी कहाँ पे खेला जाता है? सबसे पहली बात, हॉकी कहाँ पर खेला जाता है? फील्ड में खेला जाता है। जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो फील्ड, ये ये कहाँ पर खेला जाता है? फील्ड में खेला जाता है, यानी कि मैदान में खेला जाता है हॉकी। मैदान में। और कितने मिनट के लिए खेला जाता है? कितने मिनट के लिए खेला जाता है? 60 मिनट के लिए खेला जाता है। 60 मिनट में दोस्तों इसमें क्या होता है? 30-30 मिनट का होगा। 30-30 मिनट का 2 हाफ होगा। फर्स्ट हाफ में 30 मिनट, फिर 15 मिनट का क्या होगा दोस्तों? 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। 15 मिनट में क्या मिलेगा? ब्रेक मिलेगा। फिर 15 मिनट यानी कि 30 मिनट का फिर चलेगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे मैदान की लंबाई की बात करें, यानी कि फील्ड की लंबाई, फील्ड की लेंथ की बात करें, यानी कि फील्ड की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना है? 91 मीटर है। और फील्ड की ये लेंथ हो गया लंबाई। और फील्ड की दोस्तों, फील्ड की ब्रेथ की बात करें, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना होता है? 50 से 55, यानी कि 50 से 55 मीटर का होता है। 50 से 55 मीटर का होता है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज पूछा जाता है कि हॉकी का स्टिक की लेंथ कितना होता है। हॉकी स्टिक का जो लेंथ होता है, उसका लेंथ कितना होता है, हॉकी स्टिक का लेंथ कितना होता है। तो इसका लेंथ दोस्तों 37 इंच होता है, 37 इंच होता है। और बल्ला जो बैट होता है दोस्तों, बैट हमारा क्रिकेट का बैट होता है या बल्ला जिसको हम कहते हैं, उसकी लंबाई जो होता है वो कितना होता है, तो 38 इंच होता है, 38 इंच होता है। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। तो हॉकी के बारे में यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, ओवरव्यू हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों बॉम्बे गोल्ड कप क्या किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर संतोष ट्रॉफी की बात करें तो संतोष ट्रॉफी हमारा किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, किससे है, फुटबॉल से। और रणजी ट्रॉफी हमारा किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप जिसके से संबंधित है, फुटबॉल से ही संबंधित है, किससे, फुटबॉल से ही संबंधित है।